महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे मन में किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं आवे, और मेरे जो राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, और मैं मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, और मुझे हर जन्म में मोक्ष के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और मोह कर्म। तीनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ये जाना कि अज्ञानता के कारण हम 84 लाख जीवा योनि में भाव भ्रमण करते हैं। तो वो अज्ञानता क्या है? अज्ञानता किस चीज से बनी हुई है? तो जैन दर्शन ने उसके एक एक परमाणु की प्योर मैथमेटिक्स बताई है। उस मैथमेटिक्स की हम जानकारी करेंगे कि किस तरीके से वो अज्ञान जो है पैदा होता है, और वह प्रभावकारी होता है, और वह नष्ट होता है। इसकी सांगोपांग व्याख्या करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम भाव कर्म पर चलते हैं। भाव कर्म प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, यह भीतर का विषय है, ये चेतन के साथ जुड़ा हुआ है, और इस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होती है, इस पर कुदरत की कोई पाबंदी नहीं है। भाव करना हमारी स्वतंत्रता है। हम अच्छा बुरा भाव करने में पूरे स्वतंत्र होते हैं, और ये भाव जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ है। एक तो हमारी मूल द्रव्य आत्मा होती है, जो अक्रिया होती है, जो कुछ नहीं करती है, और एक मैकेनिकल मोड से चलने वाली जो हमारी जो आत्मा होती है, वह मन वचन काया से जुड़ी हुई होती है। तो उस मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं। तो वह कुदरती रचना कहलाती है, क्योंकि अवस्था से जुड़ी हुई है। अवस्था बदलती है कुदरत की, जब कुदरती रचना हो जाती है, और वो अवस्था एक एक कानून के हिसाब से बदलती है, अपने हिसाब से नहीं बदलती है। तो भाइयों बहनों, भाव कर्म जो पैदा होते हैं, वह हमारे वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, वो सम्यक है या मिथ्या है, ये वो हमारे जो है अर्जन करने पर डिपेंड करता है। तो सम्यक ज्ञान दर्शन होता है तो सोच सम्यक होती है, और वह मुक्ति की ओर ले जाती है। मिथ्या ज्ञान दर्शन होता है तो हमें संसार में भटकाता है। ये दोनों उसकी ब्रांचेज है अलग अलग से। तो पिछले जन्म का जो ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट,
और इस जन्म का ज्ञान दर्शन, इस जन्म के संयोग जो कुदरत ने जुटाए हैं, हमारा इंटरेस्ट जो है किस तरीके का, हमारा इंटेंशन क्या है, ये सभी मिलकर के भाव पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में मैं ये बताऊं आपको कि जो मैकेनिकल मोड से हमारा उदय प्रारब्ध चलता है तो वह तो एक फिक्स मॉडल के रूप में चलता है। अगर हम उसके साथ में जुड़ जाते हैं तो भाव पड़ते हैं, भाव बनते हैं, और नहीं जुड़ते हैं तो हमारा उपेक्षा भाव होता है, तो जो है नए कर्म, नए भाव नहीं बनते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो जितना भी भावों का जगत है, ये हमारे उदय प्रारब्ध पर किए गए रिएक्शन के कारण होता है। क्योंकि उदय प्रारब्ध होता है वो देहाध्यास है, वह संसार से जुड़ा हुआ है, वह राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। अगर हम उसके साथ जुड़ते हैं तो नया राग द्वेष, नए कॉजेज पड़ते हैं और फिर संसार भ्रमण बढ़ता है, और हम उस पर साइलेंट रहते हैं, संभाव रखते हैं, उसमें कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, उसके साथ तन्मयकार नहीं होते हैं, उसके साथ नहीं जुड़ते हैं तो नए भाव नहीं पड़ते हैं। तो इसीलिए हमारा अगर सम्यक ज्ञान दर्शन है, पिछले जन्म का जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, और इस जन्म में भी हमने ज्ञान ले लिया, हमारे पास सम्यक ज्ञान दर्शन है, तो दोनों मिला करके जो, और दूसरा हमारा जब किसी के पास सम्यक ज्ञान दर्शन होगा और वो आर्ट ऑफ द विजन को जानता है, उसी में ही निवास करता है, उसकी केंद्र में जो आत्मा होती है, तो उसका इंटेंशन आत्मा की तरफ हो जाता है, आत्मरंजन की तरफ हो जाता है, और इंटेंशन भी हो जाता है, इंटरेस्ट भी हो जाता है, यानी सारा का सारा प्रवाह वो आत्मा की तरफ हो जाता है। और यही आर्ट ऑफ द विजन है। आर्ट ऑफ द विजन भावों से जुड़ा हुआ होता है, मन वचन काया क्रिया से जुड़ा हुआ होता है, और वो भाव कर्म के अनुसार ही हमें अगले जन्म के अंदर कॉजेज पढ़ के द्रव्य कर्म बनते हैं। तो अब देखिए, अगर हमने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन से उनको भावों को तैयार किया, यानी कि हम उदय प्रारब्ध के साथ में जुड़ गए, और इधर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, नए कॉजेज पढ़ेंगे, नए बीज पढ़ेंगे, और वो बीज जो है अगले जन्म में जाकर के वो द्रव्य कर्म बन जाते हैं। तो हमने पिछले जन्म के अंदर भाव कर्म डाले, पिछले जन्म में जो जो चार्जिंग की वह इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज होता है, इस जन्म में वो द्रव्य कर्म बन जाते हैं। उन द्रव्य कर्मों की हम व्याख्या करते हैं कि 8 तरह के पर्दे हैं जो आत्मा के ऊपर पड़ जाते हैं, और उनकी उत्तर प्रकृतियों को देखें तो कुल 148 उत्तर प्रकृतियां इन 8 कर्मों की होती है। 8 कर्मों में से 4 घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ये आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का गला घोटते हैं, आत्मा को मुक्ति में नहीं जाते हैं, और ये एकांत पाप होते हैं। तो ये पापकारी जो प्रवृत्ति, जो हमारा घाती कर्म है, ये ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाता है। और जो अघाती कर्म होते हैं, वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र, इनकी भी अलग अलग उत्तर प्रकृतियां होती है। ये तो भुगतान है, परिणाम ही है, और ये ऑटो मोड से होता है। पिछले जन्म से जो है हमने जैसे जैसे जो है वो डाले हैं भाव, उस मन वचन काया की प्रवृत्ति से होता है ये। तो ये जो होता है वह हमारा वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। जो वेदनीय कर्म है वो 2 तरह का होता है। वो होता है हमारा साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो साता वेदनीय होता है, और शरीर के अंदर छोटी बड़ी बीमारी आती है तो असाता वेदनीय होता है। जो साता वेदनीय होता है वो पुण्य कहलाता है, असाता वेदनीय है वो पाप कहलाता है, नाम। और जो है ये हमारा वेदनीय। दूसरा आयुष्य,
कुल 4 गति के अंदर हम भ्रमण करते हैं, वो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक और तिर्यंच के अंदर जाने वाली गतियां हैं वो अशुभ गतियां कहलाती है और उनके वशीभूत होकर के जीव है 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमता रहता है। तो हमें जो है वो अगर मान लो हमने अच्छे कर्म का बंधन किया तो शुभ प्रवृत्ति की है, तो शुभ प्रवृत्ति के अंदर मनुष्य या देव गति मिलती है। मनुष्य गति हमने अच्छे कर्म किए, जो मनुष्य गति मिली है ये बिल्कुल जो एकदम सही है। जिसका वर्तमान अच्छा है, इसका मतलब जिसका भूतकाल अच्छा था, जब वर्तमान अच्छा है, यानी पिछले जन्म के अंदर हमने जो है वो शुभ कर्म डाले तो हमारे को आयुष्य जो है वो मनुष्य गति का और नरक गति का मिला। तो ये जो है हमारा जो वेदनीय आयुष्य और तीसरा नाम है, नाम कर्म में उसकी 103 प्रकृतियां है। मन वचन काया से जुड़ा हुआ पूरा नाम कर्म है। मन वचन काया से जितनी भी प्रवृत्ति होती है वह सब नाम कर्म से जुड़ी होती है। इसीलिए कथनी और करने की समानता होती है तो मनुष्य जन्म मिलता है, और कथनी की करने की असमानता होती है तो दूसरी गतियां मिलती है। तो ये सारा नाम कर्म जो है ये शुभ भी होता है, अशुभ होता है। 103 तरह की जो है प्रवृत्तियां इसकी, और इसकी सबसे ज्यादा पराकाष्ठा जो शुभ प्रवृत्ति है वह जो है तीर्थंकर गोत्र का बंध भी जो है उसी से होता है, वो शुभ नाम कर्म होता है। यश मिलना, अपयश मिलना, यश मिलता है ये शुभ नाम कर्म है और अपयश मिलता है ये अशुभ नाम कर्म है। तो ये नाम कर्म के अनुसार जो है हमको जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो ये तो हो गया हमारा अघाती कर्म। जो घाती कर्म है वो वेदनीय कर्म, जो घाती कर्म जो है वो ज्ञानावरणीय कर्म है कि हमारा ये आत्मा का जो ज्ञान है, मति श्रुत अवधि मन केवल ज्ञान है, उसके ऊपर पर्दा डालते हैं, हमारे को वह केवल ज्ञान होने नहीं देते, केवल दर्शन होने नहीं देते। और जो है उसके बाद के अंदर वो हमारा दर्शनावरणीय कर्म है, वह दर्शनावरणीय कर्म जो है वह दर्शन नहीं होने देता, यानी श्रद्धा नहीं होने देता है, और वह जो है देहाध्यास में चला जाता है कि शरीर का संचालक मैं खुद हूं, ऐसा देहास करने वाला जो है वो दर्शनावरणीय कर्म होता है। और उसके विपरीत अगर कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये संजोग करता है, ये सारे जो है वो कुदरत करता है। इस दुनिया में कुदरत के अलावा कोई दूसरा कर्ता नहीं है, ऐसी जो भावना आती है तो ये हमारा दर्शनावरणीय का पर्दा हटता रहता है। और दर्शनावरणीय कर्म है वो एक पुजारी की तरह बताया गया है कि पुजारी जो है जब भगवान का मंदिर होता है तो वो चौकीदारी करता है और उस पर वो पर्दा डाल देता है। जब समय हो जाता है मंदिर क्लोजर का तो पर्दा डाल देता है, भगवान के दर्शन नहीं होने देता। तो ये दर्शनावरणीय भी वैसा ही हमारा जो स्वरूप है, हमारा स्वभाव है, वो हमारे को स्पष्ट वेदन नहीं होने देता, केवल दर्शन नहीं होने देता, उसके ऊपर पर्दा डालता है। तो ये हो गया हमारा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय। और तीसरा होता है हमारा मोहनीय। मोहनीय कर्म क्या होता है? ये कर्ता भाव पैदा करता है, आसक्ति पैदा करता है, अटैचमेंट पैदा करता है, मैं और मेरा को पैदा करता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत और मेरी पद प्रतिष्ठा आदि, और ये शरीर मेरा, इसका संचालक मैं, ये सारी चीजें अहंकार को पैदा करने वाला दर्शनावरणीय, ये जो मोहनीय कर्म है, ये मोहनीय कर्म जो हमको भटकाता है। ये राजा है, सेनापति है। जब किसी भी युद्ध के मैदान में सेनापति या राजा को कैद कर लिया जाता है या जो उसको बंदी बना दिया जाता है तो बाकी की प्रजा तो अपने आप जो है वो चली जाती है, वो वहां टिकती नहीं है, तीतर भीतर हो जाती है। तो हमें अन्य कर्मों को जो है हमारे इस जीवन में एकत्रित नहीं करना है, तो मोहनीय कर्म पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। और मोहनीय कर्म को हम भस्मीभूत करेंगे तो भस्मीभूत करते ही हमको जो है सुख है, हमारे भीतर परमात्मा है, उसके अंदर एहसास होगा
बाहरी चीजों के अंदर सुख का एहसास नहीं होगा। हमारी जो रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाएगी और हम अकर्ता बन जाएंगे, निष्काम कर्म वाले बन जाएंगे और हम जो है वह कहना चाहिए स्थित प्रज्ञ और जो प्रज्ञा चक्षु बन जाएंगे। तो अब देखिए कि ये जो स्थिति हमारे पास में पैदा हुई मोहनीय कर्म के क्षीण होने की और मोहनीय कर्म के जुड़ने की, ये मोहनीय कर्म शराबी की तरह होता है। एक शराबी होता है वो बेबहान हो जाता है कि वह सड़क पर भी सो जाता है, गंदी नाली में भी चला जाता है और वह जो है वो शराब पी करके जब घर में आता है तो उसको इतनी भी तमीज नहीं होती है कि मेरी सामने पत्नी है कि बेटी है कि बहन है या जो है वो मेरी जो कह रहे चाहिए दादी है या कौन है, इतना बेबहान हो जाता है। तो इंद्रिय सुख भोगने वाला मोहनीय कर्म में आ जाता है तो वो अकर्ता भाव से जो है ये सारा नॉन अटैचमेंट से जो है ये मोहनीय कर्म टूटता है। तो अब देखिए चौथा जो घाती कर्म है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और जो है वो अंतराय कर्म। अंतराय का मतलब ये होता है कि बाधा पहुंचाना, कोई भी हमको जो बाधा पहुंचाता है उसका कारण अंतराय कर्म है और हमने पूर्व जन्म में किसी को किसी न किसी तरह की बाधा पहुंचाई है तो वही हमारा रिएक्शन है। उसी रिएक्शन के तहत हमारे उसी जो है बीज के तहत जो है हमें ये बाधा पहुंचाने का फल मिला। ये बाधा 8 तरह से होती है, अहंकार के वशीभूत होकर के और हमारा जो है ये अंतराय कर्म बनता है। 8 तरह के मद होते हैं, जाति, कुल, बल, रूप, ज्ञान और जो है शोहरत, इन सब से ये बनता है। तो ये हमको जो है ये देखना होता है कि ये मोहनीय कर्म जो है ये जो है हमारे को जो कहना चाहिए वो कर्ता भाव से बनता है और जो उसके बाद के अंदर हमारा ये जो अंतराय कर्म है ये तीनों को बांधे रखता है और जब तीनों छूट जाते हैं तो अंतराय कर्म तो ऑटोमेटिकली जो है चला जाता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं ये 4 तरह के घाती कर्म हैं और 4 तरह के अघाती कर्म हैं। तो इन घाती कर्मों को ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं, इनको हमें डाइल्यूट करने की जरूरत है और ये आर्ट ऑफ द विजन से हमारी जो समझ है उस समझ के अंदर सही चीज को जो फिट करने से ये ऑटोमेटिकली जो है ये 4 घाती कर्म है वो कमजोर पड़ने लग जाते हैं। आर्ट ऑफ विजन के अंदर हमारे को ये चिंतन करना होता है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना मानते हुए आप जो है अपने आप को शुद्ध आत्मा स्वरूप में मानो। अभी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी स्पष्ट वेदन नहीं हुआ है, वो हमारा लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य को हमेशा याद रखो कि हमारे को शुद्ध आत्मा स्वरूप पद पर जाना है। तो ये जो है करते करते हम जो है अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये 4 तरह के घाती और 4 तरह के अघाती कर्म हैं, ये सारे द्रव्य कर्म हैं और ये द्रव्य कर्म जो है उदय और प्रारब्ध के अधीन है। और जैसा जो है जब हमने इसको कर्म किया यानी जब बंधन किया तो प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग 4 भागों के अंदर वो कर्म जो बढ़ जाता है। प्रकृति का मतलब वो 8 तरह के जो ये मूल स्वरूप के कर्म है प्रकृति में आते हैं। स्थिति यानी जब कोई भी हम प्रवृत्ति करते हैं, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे का मर्डर कर दिया तो वह करने के बाद के अंदर वह जो हम जो इन चीजों की बात करें तो वो ये है कि 4 ज्ञाति कर्म में से उन्होंने किस कर्म को ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और जो है हमारा अंतराय कर्म है उनको जो है वो घात करके रोका। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो 4 घाती कर्म है
इनको हमें बिल्कुल समाप्त करना होता है, तभी मुक्ति जाती है। और इसको समाप्त करने के लिए हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन है, हमारी जो समझ है, सोच है, वो बहुत जो है सही होनी चाहिए। उस सोच के अंदर 24 आवर्स यही चलना चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि जब हम शुद्ध आत्मा की सतत जो है वो कहना चाहिए यादगार रखेंगे, तो फिर जो है हमें मुक्ति में जाने में कोई रोक ही नहीं सकता। दरअसल में क्या होता है कि जब हम चेतन को भूल जाते हैं, जब मुक्ति दूर चली जाती है, तो हमें कुल मिलाकर के इस एपिसोड से ये निष्कर्ष निकालना है कि हमारे को जो है वह मन वचन का ऐसे मुक्त रहना है, क्योंकि वह तो मैकेनिकल मोड से चलती है और हम जो भाव है वह जो है हम भाव इस जन्म के अंदर करते हैं। तो इसलिए देखिए कि हमारा भाव कर्म, द्रव्य कर्म, ये सारे द्रव्य कर्म है उदय और प्रारब्ध के। और नो कर्म किसे कहते हैं कि जो चार्ज होकर के आया वह इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज होता जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद में वही चतुष्पशी कर्म जाकर के इस ब्रह्मांड के अंदर वापस अपने अपने सेक्शन के साथ में जाकर के मिल जाता है। वो नो कर्म का अर्थ यह है कि उस पर कोट नहीं चढ़ा, वह जो है चार्ज नहीं हुए, तो इसीलिए उसको नो कर्म कहलाता है। इसका मतलब वो समाप्त हो गए तो बाकी के जो है अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इस तरीके से ये हमारा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म तीनों बने हैं। तो इनको हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि इनकी सहायता से ही आज ये ब्रह्मांड का काम चल रहा है। तो हमें आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये कर्मों की जो अवस्थाएं है और कर्मों के जो बताए हैं वो हमको अच्छी तरह से समझ करके और हमारे नए कर्मों का बंद न हो और निर्जरा होती रहे, ये हमको समझना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि हमारे को मुक्ति की प्राप्ति करना होता है। और ये मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए हमारे को जो है वह जो है वो जो हमारा चेतन तत्व है उसके तरफ पहुंचना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा कहना चाहिए कि आर्ट ऑफ द विजन है उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। उसका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, उसका डेवलपमेंट करते जाओ। और वो डेवलपमेंट कब होगा कि मन वचन का है जो प्रवृत्ति कर रही है उसको कुदरती रचना मानते चलो। जब हम इस सिद्धांत के, क्योंकि सनातन सत्य है वह सिद्धांत के ऊपर आधारित है और सिद्धांत कभी बदलता नहीं, भूत भविष्य वर्तमान के अंदर सिद्धांत एक ही रहता है। तो एक ही सिद्धांत रहने के कारण जो है वह पूरा जो है वो सारा सनातन सत्य के अंतर्गत आ जाता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सनातन सत्य का क्या अर्थ है। सनातन सत्य का अर्थ यह है कि फॉर इटर्नल, वो हर समय जो रहने वाला होता है वह सनातन कहलाता है। और जो कभी जो है समाप्त नहीं होता वो सनातन कहलाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस एपिसोड के माध्यम से हम हमारे जो है वो जितने भी श्रोतागण हैं, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, उनको ये बताना चाहते हैं कि आप जब कर्मों का बंधन करते हो, जब भाव कर्म डालते हो, तो उसके नतीजे पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। क्योंकि भाव कर्म से ही हमारे द्रव्य कर्म बनते हैं और उससे ही जो है आत्मा इस संसार के अंदर घूमती रहती है। तो इस सारे प्रकरण को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए और समझ करके और हमें जीवन में डालना चाहिए। क्योंकि
जो हमको ज्ञान दिया जाता है उसके अंदर ज्ञान प्रदाता निश्चिंत हो जाता है। वो हमारे से MOU कराता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, यानी वो प्रीडेस्टिन्ड है। जब ये तय किया होता है और उसमें हम रहने लग जाते हैं तो हम आसानी से उसको धीरे धीरे दूर भी कर सकते हैं। यानी हमको एक वातावरण में रहना पड़ेगा। वो वातावरण है चेतना की तरफ मुख करना, यानी चेतना की जो हाजिरी है वो सतत हमारे जो है दिमाग के अंदर रहनी चाहिए। तो चेतना की जो हाजिरी रहने का है वही हमारा मुक्ति का मार्ग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम शांतिपूर्ण सहवास के साथ अपना जीवन यापन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।